गांव की हर गली, हर बुजुर्ग की जुबान पर यह कहानी थी, रुक्मिणी की अधूरी शादी। कहते हैं जो भी इस हवेली के पास से गुजरता उसे रात के अंधेरे में घूंघट में छिपा एक साया दिखता था। हवेली के दरवाजे से छनकर किसी की सिसकियां सुनाई देती थी, जैसे कोई किसी का इंतजार कर रहा हो। एक दुल्हन जो कभी अपने फेरों तक नहीं पहुंच पाई। गांव के किनारे खड़ी ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली अब एक खंडहर बन चुकी थी। टूटी खिड़कियां, धूल से अटी दीवारें और अंदर पसरा भयानक सन्नाटा, यह सब देखकर ही लोग कांप उठते थे। मगर वर्षों पहले यह हवेली किसी महल से कम नहीं थी। रोशनी से नहाई हुई, मेहमानों की चहल पहल से गूंजती हुई, आज उसी हवेली में सिर्फ खौफ था, अंधेरा था और थी एक इंतजार करती आत्मा। रणवीर सिंह की इकलौती बेटी रुक्मिणी की शादी थी। पूरा गांव न्योता पाकर उमड़ा था। हवेली दुल्हन की तरह सजी थी और रुक्मिणी भी, मगर कोई नहीं जानता था कि उसकी तकदीर में सिर्फ मेहंदी नहीं, खून भी लिखा था। घड़ी आधी रात की ओर बढ़ रही थी। मंडप तैयार था। दूल्हा अजय घोड़ी से उतर चुका था। चारों ओर शहनाइयां बज रही थीं। और तभी एक कड़कड़ाती चीख ने पूरी हवेली को हिला दिया। चीख इतनी भयानक थी कि मेहमानों के हाथ से खाने की थालियां छूट गईं, ढोलक की थाप थम गई और हर आंखें हवेली की ऊपर वाली मंजिल की ओर उठ गईं। रुक्मिणी का कमरा खुला पड़ा था, मगर वहां रुक्मिणी नहीं थी। पूरा घर दौड़कर ऊपर पहुंचा। दहलीज पर कदम रखते ही एक अजीब सर्द हवा पूरे कमरे में फैल गई। कमरा अस्त व्यस्त था। पलंग पर रुक्मिणी का लाल जोड़ा पड़ा था, मगर उसके ऊपर खून के छींटे थे। खिड़की के पर्दे हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी ने अभी अभी वहां से छलांग लगाई हो, मगर नीचे कोई नहीं था। रुक्मिणी कहीं नहीं थी। भूतिया परछाइयां और डरावनी सिसकियां। उस रात के बाद हवेली बदल गई। जो नौकर उस रात के गवाह थे, उन्होंने कसम खा ली कि रुक्मिणी खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर नहीं गई। कुछ था जो उसे अपने साथ ले गया। अगली रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के सन्नाटे में हल्की सिसकियों की आवाज आती, दीवारों से किसी के नाखून घिसटने की चीख पुकार गूंजती और कई बार रुक्मिणी का लाल घूंघट पहने साया सीढ़ियों पर खड़ा दिखता। एक दिन ठाकुर के सबसे पुराने नौकर रामलाल ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, अगर रुक्मिणी की आत्मा इस हवेली में है तो वो खुद जाकर देखेगा। वह अकेले उसके कमरे में गया और अंदर घुसते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में घना अंधेरा था। तभी उसने एक परछाई देखी। रुक्मिणी लाल जोड़े में, मगर उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। होंठों पर खून जमा था और उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो चुकी थीं। रामलाल के मुंह से चीख तक नहीं निकली। उसने सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनी, मेरी शादी अधूरी रह गई। अगली सुबह नौकरों ने रामलाल की लाश उसी कमरे में पड़ी देखी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसके गले पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया हो। गांव के एक तांत्रिक ने हवेली का दौरा किया। उसने कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं है, यह एक अधूरी दुल्हन है। जब तक इसके फेरों की अग्नि नहीं जलती, इसका श्राप खत्म नहीं होगा। मगर कौन करेगा एक मरी हुई दुल्हन से शादी? गांव के एक युवक सूरज, जो रुक्मिणी को बचपन से जानता था, उसने कहा, अगर इसी से उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है तो मैं तैयार हूं। अगली अमावस्या की रात हवेली के अंदर ही एक पवित्र मंडप बनाया गया। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, अग्नि जलाई गई। अचानक हवेली में ठंडी हवा चलने लगी, दिए बुझ गए और एक परछाई धीरे धीरे मंडप के पास आई। लाल जोड़े में रुक्मिणी की आत्मा खड़ी थी। जैसे ही सूरज ने कांपते हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भरा, हवेली में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और रुक्मिणी की परछाई धुएं में बदल गई। हवेली का सन्नाटा टूट चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ ठाकुर की हवेली की दहशत भी मिट चुकी थी, मगर हवा में अब भी एक हल्की फुसफुसाहट गूंजती थी। मेरा इंतजार पूरा हुआ।